नमस्कार। इतिहास गवाह है कि जब जब कोई तानाशाह हुआ है, उसके अंत की कहानियों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं। कुछ हुक्मरान ऐसे हुए जिन्होंने जीते जी जितना राज किया, जितना खौफ पैदा किया, उनकी मौत भी उतनी ही दर्दनाक रही। इनमें सद्दाम हुसैन से लेकर जुल्फिकार अली भुट्टो तक शामिल है। आज आपको ऐसे ही लीडर्स के बारे में बताएंगे जिनके कारनामों के साथ साथ मौत ने भी खूब चर्चा बटोरी। सद्दाम हुसैन, इराक का तानाशाह सद्दाम हुसैन कितना क्रूर था ये किसी से छिपा नहीं है। उसकी क्रूरता के किस्से जगजाहिर हैं। सद्दाम हुसैन ने इराक पर लगभग 2 दशक से भी ज्यादा वक्त तक राज किया। बताया जाता है कि सद्दाम हुसैन का खौफ इतना था कि एक वक्त ऐसा भी आया जब अमेरिका भी डरने लगा था। हालांकि कुछ लोगों के लिए सद्दाम हुसैन किसी मसीहा से कम नहीं था। ये 1968 की बात है जब 31 साल के सद्दाम ने जनरल हसन अल बक्र के साथ मिलकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। धीरे धीरे सद्दाम अपनी ताकत बढ़ाता गया। फिर आया साल 1979। इस साल सद्दाम खुद राष्ट्रपति बन गए। सद्दाम ने खुली जुबान से अमेरिका का विरोध किया। इतना ही नहीं, हुसैन ने अपनी हत्या की साजिश रचने वालों से बदला लेने के लिए इराक के दुजैल शहर में बड़ा नरसंहार कराया। आपको हैरानी होगी, इस नरसंहार में लगभग 148 शिया लोगों की हत्या कर दी गई थी। ये बात 1982 की है। फिर साल 2006 में इस मामले में सद्दाम हुसैन को मौत की सजा सुनाई गई थी। लंबे वक्त तक तानाशाह बनकर लोगों पर मनमानी करने वाले सद्दाम हुसैन की हालत कुछ साल बाद ऐसी हो गई थी कि वो भागा भागा फिरने लगा था। ये बात साल 2003 की है। अमेरिका ब्रिटेन ने इराक पर जैविक हथियार इकट्ठा करने का आरोप लगाया था। हालांकि हुसैन ने इसका खंडन किया था। अमेरिका ब्रिटेन के नेतृत्व में संयुक्त सेनाओं ने इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल कर दिया था। छिपते छिपाते सद्दाम हुसैन को 13 दिसंबर 2003 को ही पकड़ा गया। बताया जाता है हुसैन अपने आखिरी दिनों में पसंदीदा गानों को सुनता था, मफिन खाता था, जेल के सुरक्षा कर्मियों को कहानियां सुनाता था। विल बार्डेन वर्पर ने अपनी किताब में लिखा है कि जब सद्दाम को फांसी चढ़ाने वालों के हवाले किया गया तो सद्दाम की सुरक्षा में लगे सभी सैनिकों की आंखों में आंसू थे। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। जुल्फिकार अली भुट्टो, पाकिस्तान के 9वें प्रधानमंत्री के पद पर रहे जुल्फिकार अली भुट्टो वहां के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक थे। हालांकि फौज ने 1977 में उन्हें गद्दी से बेदखल कर दिया था। जुल्फिकार अली भुट्टो पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी की हत्या की थी। वो अलग बात है कि भुट्टो इस बात से हमेशा इनकार करते रहे। हालांकि बाद में जुल्फिकार को फांसी की सजा सुना दी गई। भुट्टो ने अपनी सजा के खिलाफ अपील भी की। दिलचस्प बात यह है कि जेल में जिस तरह का ट्रीटमेंट भुट्टो को मिलता था, उससे उन्हें लगता था कि उन्हें फांसी कभी नहीं दी जाएगी। फांसी से ठीक एक दिन पहले तक भुट्टो के यही विचार थे। हालांकि आमतौर पर होने वाली फांसी से 3 घंटे पहले जुल्फिकार भुट्टो को फांसी दी गई थी, यानी कि रात के 2 बजे। जुल्फिकार अली भुट्टो की मौत के 9 साल बाद उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी थी। आमिर अब्बास हुवेदा, आमिर अब्बास हुवेदा 13 साल तक ईरान के प्रधानमंत्री रहे। वो ऐसे पीएम रहे जो ईरान के इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक के लिए पीएम रहे। आमिर अब्बास हुवेदा तेहरान में पैदा हुए थे। पेरिस की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। बहुत तेजी से ईरान के लोगों के बीच अपनी पैठ बनाकर आमिर आगे बढ़ रहे थे कि तभी इस्लामी अदालत ने उन्हें इस्लाम विरोधी बताते हुए मौत की सजा सुना दी। हुवेदा को कौम का गद्दार कहते हुए सूली पर चढ़ा दिया गया था। मोहम्मद नजीबुल्लाह, अब बात करते हैं मोहम्मद नजीबुल्लाह की। नजीबुल्लाह अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे। 1996 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की आरियाना चौक पर तालिबानियों ने उन्हें एक खंबे से टांग दिया था। हालांकि आपको बता दें, फांसी की सजा नहीं थी। इससे पहले ही उनकी जान जा चुकी थी। उनके सिर में गोली मारी गई थी। और आपको यह भी बता दें कि नजीबुल्लाह वो आखिरी राष्ट्रपति थे जो अफगानिस्तान में सोवियत दखल की देन थे। मुअम्मर गद्दाफी, इस दुनिया ने कई तानाशाहों की मनमानी को बर्दाश्त किया, जिसकी चर्चा गाहे बगाहे होती ही रहती है। हालांकि जब इन शक्तिशाली और सत्ता के नशे में चूर शासकों का अंत हुआ तो उसकी चर्चा भी खूब हुई।
अब तानाशाह की बात हो और मुअम्मर गद्दाफी का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी ने भी कई सालों तक लीबिया पर राज किया और उन्हें एक बुरे लीडर के तौर पर देखा जाता है। हालांकि कुछ तबके ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि गद्दाफी के शासन में लीबिया के पास ज्यादा सुविधाएं थी बजाय अब की। खैर, इस तानाशाह की जिंदगी से ज्यादा चर्चा उनकी मौत की होती है। साल 1969 में गद्दाफी ने लीबिया की कमान संभाली थी। फरवरी 2011 में गद्दाफी के खिलाफ विरोध बड़े स्तर पर शुरू हो गया था, लिहाजा उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। फिर एक दिन वो आया जब गद्दाफी का अंत हो गया। हालांकि ये अंत इतना दुखद और अमानवीय था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। दरअसल लास वेगास में स्थित बेस कैंप से प्रीडेटर ड्रोन के जरिए गद्दाफी के काफिले पर हमला किया गया। इस वक्त गद्दाफी खुद की जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। बताया जाता है एनटीसी के जवानों ने उसके पैर पर गोलियां मारी। वो अपनी जान की भीख मांग रहा था, कह रहा था कि गोली मत मारो। एनटीसी के जवानों ने गद्दाफी को बहुत मारा, उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। इसी वजह से उसकी मौत हो गई। उसके बाद गद्दाफी के शव को मिसराता में एक फ्रीजर के अंदर रख दिया गया और उसके बाद मिसराता के ही रेगिस्तान में उसे दफन कर दिया गया। गद्दाफी की मौत पर तब भी सवाल उठे थे जब साल 2012 में रिपोर्ट आई कि उनकी मौत एक फ्रेंच जासूस के हाथों हुई। हालांकि कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि 66 समर्थकों के साथ गद्दाफी को फांसी की सजा दी गई। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर